तो हाय गाइस एंड वेलकम टू नॉट अ टेकी। आज का हमारा वीडियो होने वाला है लॉटी रिएक्ट नेटिव के बारे में। अब लॉटी रिएक्ट नेटिव को क्यों यूज़ किया जाता है और इसे कैसे यूज़ करना है, ये सब मैं बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो लॉटी रिएक्ट नेटिव बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि जेसन फॉर्मेट वाले वीडियोस को रियल टाइम में रेंडर करने के लिए यूज़ होती है। तो अभी जेसन फॉर्मेट वाले वीडियो की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई और ये कहाँ से आता है? तो एडोब आफ्टर इफेक्ट्स और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि बॉडी मूवमेंट नाम का एक प्लगइन है, उसको यूज़ करके जेसन फॉर्मेट में वीडियो एक्सपोर्ट करा सकते हैं। तो उस पर जो एनिमेशन बनते हैं उनको रेंडर करने के लिए लॉटी रिएक्ट नेटिव यूज़ होता है। और जेसन फॉर्मेट वाले वीडियो की खास बात यह है कि वो काफ़ी कम साइज़ में बेहतर परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो आपके ऐप के लिए अच्छा रहेगा अगर आप जो कि छोटे छोटे एनिमेशन है, सपोज़ फ़ोन पे और गूगल पे, इन पे हम पेमेंट कर देते हैं तो एक आप देखो ग्रीन कलर का जो है टिक मार्क एकदम से पॉपअप होता है और चला जाता है, तो वो भी एक एनिमेशन है। तो इस टाइप के छोटे एनिमेशंस के लिए हमें जेसन फॉर्मेट वाली वीडियोस को यूज़ करना चाहिए। और अगर जेसन फॉर्मेट वाली वीडियोस को रेंडर करना है तो लॉटी रिएक्ट नेटिव यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि हमें क्यों लॉटी रिएक्ट नेटिव यूज़ करना है। अब आते हैं कि कैसे यूज़ करना है। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इसके प्रॉप्स को। तो इन सब से पहले एक बारी देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले से ही क्या सेटअप करके रखा हुआ है। तो ये एक एक्सपो प्रोजेक्ट मैंने सेटअप करा हुआ है जो कि कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। app.js है जिसमें ये ब्लू बैकग्राउंड जो आपको पीछे दिख रहा है ये सब दे रखा है मैंने, सिंपल स्टाइलिंग करी हुई है। और इसके अंदर एक कंपोनेंट मैंने बना रखा है gif.js नाम का, जो कि ये वाइट बॉक्स है। और उसके अंदर भी कुछ नहीं है, वही अपना फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और बीच में एक टेक्स्ट डाला हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लॉटी रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो वो हम करेंगे npx expo इंस्टॉल लॉटी रिएक्ट नेटिव यूज़ करके। तो अभी तक आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि इसमें अगर हमें कोई भी वीडियो दिखानी है तो उसका जेसन फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। तो अगर हमें कोई भी रैंडम GIF या MP4 जो हमारे पास है, अगर हम चाहते हैं कि हम लॉटी रिएक्ट नेटिव यूज़ करके ही दिखाएं तो वो भी हम कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज़ लेट्स से ये एक GIF है, ठीक है। अब आप इस GIF को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिस पे अगर आप इसका लिंक डालोगे ना तो ये आपको डाउनलोडेबल लिंक एक जनरेट करके दे देगा, जिससे आप ये GIF को MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे डाउनलोड लिंक एक जनरेट हो गया। अब यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो MP4 को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती हैं। अगर आपके पास लोकली भी MP4 पड़ा है तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये है, मैंने यहाँ सर्च करा MP4 टू जेसन कन्वर्टर, लॉटी जेसन कन्वर्टर, और ये पहला रिज़ल्ट आया तो मैंने इस पर दिखा दिया। अब आप इस पर चूज़ फाइल करके ये डालोगे तो एनकोड पे प्रेस करोगे तो नीचे एक और लिंक आ जाएगा जिससे आप जेसन फॉर्मेट में वही वाली वीडियो एक्सपोर्ट करा सकते हो। अब ये सब मैंने अपने प्रोजेक्ट में करके रखा है और उस GIF को मैंने, ये देखो gif.json नाम से एसेट्स फोल्डर में डाला हुआ है। और एक बात ध्यान रहे कि आपको जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने प्रोजेक्ट में दिखानी है, यूज़ करनी है, वो सब जाना चाहिए एसेट्स फोल्डर में। अब इस प्रोजेक्ट में हमारा लॉटी रिएक्ट नेटिव जो है वो इंस्टॉल हो गया होगा अब तक। हाँ, हो चुका है। तो लॉटी रिएक्ट नेटिव लॉटी व्यू नाम का जो रैपर है उसे यूज़ करता है, तो हम उसे पहले इंपोर्ट करा लेंगे। तो VS कोड में ये ऑटोमेटिकली एनिमेटेड लॉटी व्यू नाम से सजेस्ट करता है। तो एनिमेटेड लॉटी व्यू नहीं यूज़ करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में लॉटी व्यू ही लिखा है, तो लॉटी व्यू ही यूज़ करेंगे। मैंने ट्राई भी नहीं करा एनिमेटेड लॉटी व्यू वैसे। तो ये जो लॉटी व्यू है हमारा, ये कंपोनेंट रैपर है। और किसी भी कंपोनेंट रैपर को जानने के लिए हमें जानना पड़ता है कि उसमें प्रॉप्स कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉप्स जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसका नाम है सोर्स। अब सोर्स क्या करता है, वो आपको बताता है कि आपको जो भी वीडियो रेंडर करनी है उसका सोर्स कहाँ पे है। तो इसको लिखने के लिए हम इसमें रिक्वायर लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में कोड के अंदर इसका रिलेटिव पाथ लिखेंगे जो कि है ./assets/gif.json। तो ये पता नहीं क्यों यहाँ पे हमारे फ़ोन में वो प्रोजेक्ट बंद हो चुका है।
तो इसको एक बारी रीस्टार्ट रीरन करके मैं बताता हूँ। ये देखो रीलोड हुआ, तो आप देख सकते हो कि वो जो वीडियो है, जो भी जेसन फॉर्मेट वाला वीडियो है, वो अब हमें दिखने लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि हमने ये वीडियो लोकली सेव करी हुई थी, तो इसमें रिलेटिव पार्ट डाला तो दिखने लग गया। बट आइडियली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप सारी की सारी वीडियो एसेट्स फोल्डर में ही डालें। कई बार ये हो सकता है कि ये जो आपका वीडियो है ये किसी एक एक्सटर्नल लिंक से आ रहा हो, आपको खाली उस लिंक से रेंडर कराना हो, तो उसके लिए भी हमें एक्सटर्नल लिंक से रेंडर कराने के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स में एक ऑब्जेक्ट डालेंगे जिसमें ऐसे लिखेंगे URI, और उसके आगे कोट्स में हम वो जो भी लिंक है वीडियो का वो लिख देंगे। खैर अभी इसको यहाँ पे हटा देते हैं। आप देखो साइड में डबल डबल दिखने लग गया है। रीलोड करेंगे तो ये हट जाएगा। एक बार रीलोड कर देता हूँ। हाँ, तो ये हट चुका है अभी। तो अगला जो प्रॉप ये एक्सेप्ट करता है वो है स्टाइल्स। तो स्टाइल्स बेसिकली हम इसको किसी भी हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 80%। तो ये देखो इसकी विड्थ हो गई 80%। ये जो टेक्स्ट है इसको हटा देते हैं। तो ये बेसिकली वही अपना रिएक्ट नेटिव एक्सपो में जो स्टाइल्स हम यूज़ करते हैं ये वही है। हम इसको कोई भी हाइट, कोई भी विड्थ, वही जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है स्टाइल्स वाली, मार्जिन, पैडिंग, वो कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा स्टाइल्स प्रॉप। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अपने हिसाब से स्टाइल कर लेते हैं। इसको देते हैं हाइट दे देते हैं इसको 100%, और विड्थ इसको देते हैं, क्या दें, ऑटो कर देते हैं विड्थ। तो ये हो गया। अब आप अभी तक सोच रहे होंगे कि यार ये तो फ़ोटो की तरह दिख रहा है, वीडियो की तरह प्ले होता हुआ तो नहीं दिख रहा। तो ये हो क्या रहा है, बस ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है अभी। ये फ़ोटो इसलिए दिख रहा है कि हमें फर्स्ट जो फ्रेम है वो दिखा रहा है, जो सबसे पहला फ्रेम होता है वीडियो का, ये वो दिखा रहा है। तो इसको प्ले होता हुआ मिले, अगर आप चाहते हो कि जैसे ही रेंडर हो ये वैसे ही हमें प्ले होता हुआ मिले, तो उसके लिए एक और प्रॉप है जिसका नाम है ऑटो प्ले। अब ये ऑटो प्ले एक बूलियन वैल्यू एक्सेप्ट करता है जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी ट्रू होती है। तो अभी ऑटो प्ले हम लिखेंगे, इसका मतलब है ये ट्रू। तो आप देखो जैसे मैंने रीलोड करा, ये वीडियो हमें चलता हुआ मिला। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि ये जो वीडियो है ये क्या लूप हो रहा है बार बार। जैसे ये ख़त्म होता है ये स्टार्टिंग से वापस चालू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि वीडियो एक बार चले और लूप ना हो, इसके लिए भी एक और प्रॉप है, और उस प्रॉप का नाम है लूप। और ये भी ऑटो प्ले की तरह एक बूलियन वैल्यू एक्सेप्ट करता है जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू। तो हमें इसे फॉल्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये लूप ना हो बार बार। तो जैसे ये मैंने लूप लिख दिया फॉल्स। अब आप देखोगे कि ये वीडियो लूप नहीं होगा। रीलोड कर लेते एक बारी। तो देखा आपने, ये वीडियो चला, एक बार ही चला, रेंडर होते ही पहले ये ऑटो प्ले हुआ, लेकिन ये लूप नहीं हुआ। अब लॉटी रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने एक बड़ी काम की चीज़ हमें दे रखी है, वो है इम्पेरेटिव एपीआई। अब इम्पेरेटिव एपीआई क्या होता है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, हम डॉम टारगेट करके इसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ये प्ले हो रही है तो पॉज कर सकते हैं, पॉज हो रही है तो प्ले कर सकते हैं, इस टाइप से। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक हुक जिसका नाम है यूज़ रेफ। तो इस यूज़ रेफ का नाम मैं दे देता हूँ, लॉटी ही दे देता हूँ मैं। तो हम यहाँ पे एक यूज़ रेफ बना लेंगे लॉटी नाम का, और इस लॉटी व्यू में डाल देंगे उस रेफ को। तो ये बस इतना ही करना था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस रेफ की मदद से इस लॉटी व्यू नाम की कंपोनेंट रैपर को हम टारगेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस इम्पेरेटिव एपीआई के बेसिकली 4 मेथड हैं। तो उसमें से पहला जो मेथड है वो है प्ले। अब सपोज़ मान लेते हैं कि आपको ऐसी कोई मजबूरी आ गई कि आपको ऑटो प्ले प्रॉप यूज़ नहीं कर पा रहे आप, और फिर भी आप चाहते हो कि जैसे ही आपकी स्क्रीन रेंडर हो पहली बारी तो आपको ये प्ले होता हुआ मिले, मतलब ऑटो प्ले वाला ही काम करना है बिना ऑटो प्ले को यूज़ करे। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा हुक है जिसको यूज़ करते हैं हम तब जब हमें रेंडर होते ही कोई काम सबसे पहले कराना होता है। तो आप लोगों ने सही गेस किया होगा बिल्कुल ही, उस हुक का नाम है यूज़ इफ़ेक्ट। तो हम यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करने वाले। तो यहाँ पर मैं एक यूज़ इफ़ेक्ट बना देता हूँ, और इसमें हम क्या करेंगे
ये जो लॉटी रेफ है इसका स्टेट हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? लॉटी डॉट करेंट डॉट, जो मेथड का नाम है वो है प्ले, तो हम लिखेंगे प्ले। और अब आप देखना कि रेंडर होते ही, रीलोड होते ही आपको प्ले होता हुआ मिलेगा। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लूप हो रहा है, तो यहाँ पर इस लूप को कर देते हैं हम फॉल्स। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर देते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता इसलिए। तो अभी रीलोड होते ही ये आपको ऑटो प्ले होता हुआ मिलेगा बिना ऑटो प्ले के, और ये लूप भी नहीं होगा। तो अब अगर आप चाहते हैं कि किसी भी इवेंट पे आपका ये वीडियो प्ले हो जाए, तो इवेंट पाने कोई भी फंक्शन आपका ट्रिगर हो रहा है, कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई भी एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है, या कोई भी स्टेट चेंज हो रही है, तो अगर आप चाहते हो कि उस पर ये वीडियो आपको प्ले होता हुआ मिले, तो आपको बस ये जो लाइन है, ये लाइन आपको यूज़ करनी है और आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि एक बटन हो प्ले नाम का, जिसके प्रेस होने पर ये वीडियो प्ले होने लग जाए, तो वो भी हम करा सकते हैं। तो मैं नीचे एक बटन बना रहा हूँ यहाँ पे, जिसका टाइटल मैं दे रहा हूँ प्ले, और ऑन प्रेस पे भी एक फंक्शन डाल देते हैं जिसका नाम दे देते हैं प्ले, जो कि अभी डिफ़ाइन नहीं करा है, ऊपर मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ। और यहाँ ऊपर मैं बना देता हूँ प्ले नाम का फंक्शन। तो ये फंक्शन बन गया। अब करना कुछ नहीं है, ये जो लाइन है ना, लॉटी डॉट करेंट डॉट प्ले, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है। यूज़ इफेक्ट में हटा देता हूँ ऊपर। तो एक बार ही इसको पहले हम कर लेंगे रीलोड। अब आप देखना, मैं प्ले पे प्रेस करूँगा तो क्या होगा, देखा ये चलने लग गया। अब क्योंकि हमने लूप फॉल्स करा हुआ है तो ये लूप नहीं हो रहा है। तो देखो प्ले मैंने दबाया, वापस चलने लग गया। तो जैसे हमने इसको प्ले करा है, ऐसे ही हम इसे पॉज भी करा सकते हैं। किसी भी रैंडम इवेंट पे हम इसे पॉज करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और बटन बना देता हूँ। बटन नहीं, एक्चुअली उसको पहले एक व्यू में डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा ऑर्गेनाइज लगे, क्योंकि इसमें कई सारी अभी बटन बनाने पड़ेंगे। तो एक व्यू बना देते हैं और उसके अंदर मैं उसको स्टाइल कर देता हूँ। बेसिकली कुछ नहीं करूँगा, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दूँगा इस पर, और फ्लेक्स डायरेक्शन में लगा दूँगा रो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, और बीच में थोड़ा गैप दे दूँगा। तो ये गैप यहाँ पर दे देते हैं 4, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद फाइनली अलाइन आइटम सेंटर। अब इसको ये जो बटन है प्ले वाला, इसको इस व्यू के अंदर मूव कर देते हैं। तो अब हमें पॉज के लिए इसी बटन को कॉपी करके एक और बटन बना देना है, और इसके अंदर जो टाइटल लिखा है प्ले, इसको कर देते हैं पॉज, और फंक्शन का नाम भी हम रख देते हैं पॉज, जो कि हम ऊपर डिफाइन करेंगे अभी। तो इसी फंक्शन को करते हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा सेम है। अब फंक्शन का नाम चेंज करते हैं पॉज, और ये जो लॉटी डॉट करेंट डॉट प्ले लिखा है, इसमें प्ले को हटा के हम लिख देंगे पॉज। तो अब आप देखना, पहले तो ये जो 2 बटन है इसके बीच का गैप बढ़ा देते हैं यार, इसको कर देते हैं 8। ये अभी भी बहुत कम लग रहा है, पर कोई नहीं। तो इस स्क्रीन को हम करते हैं रीलोड, और ये जो लूप फॉल्स है इसको हटा देते हैं। हम चाहते हैं कि ये वीडियो लूप हो ताकि हमें पता लगे कि हमने पॉज करा है, कन्फ्यूजन ना हो जाए कि यार ये लूप फॉल्स होने की वजह से तो नहीं पॉज हो गया है, हमने ही पॉज करा है ना। तो अब आप देखना, ये प्ले करा है मैंने, अब ये पॉज दबाऊंगा मैं, देखा हो गया ना पॉज। तो आपने देखा ये कितना सिंपल है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं यहाँ प्ले और पॉज करूँगा बार बार, देखा आपने, नोटिस करा हो क्या रहा है। हम जैसे ही प्ले करते हैं ना, ये वीडियो जाता है सबसे पहले फ्रेम पे और वहाँ से चलना चालू हो जाता है, मतलब ये वीडियो रीसेट होके प्ले होने लग जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने वीडियो जहाँ पे पॉज करा हो, प्ले दबाने पे वो
वहीं से चालू हो, मतलब ऐसा बटन दबाओ कि वो वहीं से रिज्यूम हो जाए, रीसेट ना हो। तो उसके लिए एक और मेथड है और उसका नाम है रिज्यूम। अब इसी बटन को कॉपी करेंगे और टाइटल का नाम हम देंगे रिज्यूम, और वही ऑन प्रेस भी हम रिज्यूम बना देंगे। सब कुछ सेम है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी नहीं है। वही जो हमने पॉज के साथ करा था वही रिज्यूम के साथ करेंगे। आप सेम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यही फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। नाम इसका मैं बना दूंगा रिज्यूम, और लॉटी डॉट करेंट डॉट रिज्यूम है वो मेथड, मतलब जो भी, लॉटी नहीं, जो भी आपने नाम दिया होगा। अब आप देखना क्या होगा। तो सबसे पहले इसको रीलोड कर लेते हैं। तो हाँ, अब आप देखना क्या होगा। प्ले करो, पॉज, प्ले करने पे रीसेट हो गया, वापस पॉज, अब रिज्यूम। देख रहे हो रिज्यूम। अभी ये वीडियो लूप होके ख़त्म हो गया था, इसलिए वो स्टार्टिंग से हुआ है। लेकिन आप देखो रिज्यूम होने पे, ये देखो वहीं से रिज्यूम हो रहा है, वो रीसेट नहीं हो रहा है, पर प्ले दबाने पे रीसेट हो रहा है। अच्छा, अब आप चाहते हो कि कोई ऐसा बटन हो कि उससे ये रीसेट हो जाए और यार लेकिन प्ले ना हो, ये 0th फ्रेम पे आए और आके पॉज हो जाए। तो उसके लिए भी एक मेथड है और उस मेथड का नाम है रीसेट। तो बिल्कुल जैसे पहले 3 मेथड के साथ करा है वही हम इसके साथ भी करेंगे। इसी बटन को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, अंदर उसका नाम दे देंगे रीसेट, टाइटल भी चेंज कर देते हैं रीसेट, और सेम वही फंक्शन को हम कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे, रिज्यूम को बना देंगे रीसेट दोनों जगह। तो अब आप देखना, मैं रीसेट कर रहा हूँ, ये वीडियो जा रहा है फर्स्ट फ्रेम पे, लेकिन प्ले नहीं हो रहा है उसके बाद। देख रहे हो, रीसेट हो गया। तो यही है, रीसेट पे स्टार्टिंग पे जाता है और पॉज हो जाता है। अब आप उसके बाद रिज्यूम दबाओ चाहे प्ले दबाओ, काम वो एक ही करेगा, लेकिन रीसेट होने पर ये फर्स्ट फ्रेम पे जाके पॉज हो जाता है। तो यही थे 4 इम्परेटिव एपीआई के 4 मेथड जो कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दे रखे हैं। तो इसका यूज़ ऐसे हो सकता है कि सपोज़ हमने कोई एपीआई कॉल करा दी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था गूगल पे का, तो वहाँ से एपीआई के थ्रू आपके पास पेमेंट वेरिफिकेशन आ गया रिस्पांस में कि हाँ भाई सक्सेस हो गई है। तो जैसे ही सक्सेस हुई, आपने उस रिस्पांस के बेसिस पे एक स्टेट चेंज करा। जैसे ही स्टेट चेंज हुआ, आपने यहाँ पे उसको ये एक फंक्शन ट्रिगर कर दिया जिससे वो लॉटी डॉट करेंट डॉट प्ले हो गया। तो जैसे ही वो हुआ, आपका वो एनिमेशन जो ग्रीन टिक वाला एनिमेशन है वो प्ले हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप का एक यूज़ इसका हो सकता है, इस टाइप के कई सारे यूज़ हो सकते हैं। तो इम्परेटिव एपीआई काफ़ी काम का है। तो अगले जो प्रॉप है उसकी तरफ पढ़ते हैं, जो कि बहुत काम का है वो भी, और उस प्रॉप का नाम है स्पीड। अब स्पीड क्या है? ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान के चलता है कि हमारी जो वीडियो की स्पीड है वो है 1, और ये बेसिकली वही है जो आपका यूट्यूब वीडियोस में स्पीड होती है ना, 1.75, 1.5। बस ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मानता है 1। हम इसको जो भी इंटीजर चाहें वो स्पीड दे सकते हैं और ये स्पीड को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। जैसे मैं अभी इसे आपको 1.5 करके दिखाता हूँ। अब इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये तेज़ हो गया है। इसे 2 कर देते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये तेज़ हुआ है कि नहीं। तो अब ये थोड़ा तेज़ लगने लगा होगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं इसे 5 कर देता हूँ? अभी और तेज़ चल रहा है। एक बार इसे 0.5 करके देखते हैं। तो बेसिकली इसकी स्पीड आधी हो जानी चाहिए। अब इसकी खास बात यह है कि ये नेगेटिव इंटीजर भी एक्सेप्ट करता है। तो देख रहे हो क्या हुआ, मैंने -1 लिखा तो ये वीडियो रिवर्स में चलने लग गया। तो अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं इसमें -2 लिखूँगा तो ये क्या होगा, ये रिवर्स में ही डबल स्पीड से वीडियो चलने लगेगा। तो ये कुछ यूज़ थे आपके स्पीड प्रॉप के। इस तरीके से आप स्पीड प्रॉप को यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो को मैनिपुलेट करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रॉप की तरफ, जिसका नाम है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन प्रॉप क्या करता है, किस काम का होता है?
तो सपोज़ आपको ये बोला जाए कि यार ये एनिमेशन है, हमें ये दिखाना पूरा है लेकिन 2 सेकंड के अंदर, ये बाउंडेशन है कि आपको 2 सेकंड के अंदर ही वो पूरा एनिमेशन दिखाना है, भले ही वो कितने भी सेकंड का ओरिजिनली। तो उसके लिए ड्यूरेशन प्रॉप जो है वो काम आता है। अब ये मिली सेकेंड्स में वैल्यू एक्सेप्ट करता है और ये आपकी वीडियो की स्पीड को उस टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यूरेशन और इसमें लिख देता हूँ 2000, यानी कि 2000 मिली सेकेंड यानी 2 सेकेंड्स। तो अब आप देखना कि ये जो पूरा वीडियो है ये इसको 2 सेकेंड में ही पूरा दिखा देगा। तो मैं इस 2 की जगह इसको 1 कर दूँ तो ये इस पूरे वीडियो को 1 सेकेंड में कैसे भी स्पीड एडजस्ट करके ये दिखा देगा। तो इसे 5 कर देंगे तो क्या होगा, अब ये बहुत धीरे हो गया, यानी कि ये वीडियो ओरिजिनली 5 सेकेंड से तो कम का ही है। तो इस ड्यूरेशन प्रॉप का बस यही यूज़ है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी प्रॉप की तरफ, जिसका नाम है ऑन एनिमेशन फिनिश। तो ऑन एनिमेशन फिनिश मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉप है इस लॉटरी रिएक्ट नेटिव का। तो ऑन एनिमेशन फिनिश है क्या, ये वीडियो के पूरे ख़त्म होने के बाद ट्रिगर होता है और ये रिटर्न करता है कॉल बैक फंक्शन, जिसमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास किया जाता है। तो ये यार कॉल बैक और ये बूलियन ये सब बारी भरकम वर्ड हो गए। तो सीधा देखो मैं कैसे कर रहा हूँ और ऐसे ही करना है। तो ऑन एनिमेशन फिनिश में हमने एक फंक्शन बना दिया जिसमें ये ई पास हो रहा है उसके पैरम्स में और उसको कंसोल लॉक करा दे रहे हैं। तो अब आप देखना, ये प्ले करा मैंने, हाँ तो एक चीज़ है कि इसमें कुछ भी नहीं आया क्योंकि ऑन एनिमेशन फिनिश को काम करने के लिए ये लूप फॉल्स होना ज़रूरी है। तो ये लूप अगर होगा तो ये ऑन एनिमेशन फिनिश आपका काम नहीं करेगा क्योंकि इसके हिसाब से एनिमेशन आपका फिनिश ही नहीं हो रहा है। तो इसको रीलोड कर देते एक बारी, वो देखो फॉल्स भी आ गया, कोई बात नहीं। तो ये रीलोड हुआ। अब आप देखना मैं इसे प्ले करूँगा और नीचे ध्यान से देखते रहना कंसोल में क्या आएगा। तो ये मैंने करा प्ले, तो ये फॉल्स आ गया। तो इस फॉल्स का मतलब क्या है, ये फॉल्स का मतलब ये है कि भाई इस वीडियो के साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, किसी ने रीसेट नहीं दबाया है, ये नेचुरल तरीके से फिनिश हुई है। तो बेसिकली ये ट्रू उस सवाल का जवाब है कि ये वीडियो जो चली है तो इसके साथ बीच में छेड़छाड़ हुई है कि नहीं। अगर हुई है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं हुई है तो फॉल्स, कि भाई नहीं हुई है छेड़छाड़। अब रीसेट करूँगा इस वीडियो को तो देखो क्या हुआ, ट्रू आ गया कि भाई छेड़छाड़ हो गई यार इसके साथ। अब मैं ऐसे करता हूँ पॉज, फिर प्ले, फिर से पॉज, अब नॉर्मल रिज्यूम करते हैं, वीडियो को पूरा होने देते हैं। तो देखो फॉल्स आया है। मतलब ले दे के बात ये है कि आप पॉज, रिज्यूम या प्ले कुछ करोगे तो वो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो उसे छेड़छाड़ नहीं मानता है, ये खाली रीसेट को ही छेड़छाड़ मानता है और वही ट्रू रिटर्न करेगा। ये देखो हो रहा है। तो बेसिकली इसका यूज़ ये है कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि आपकी एनिमेशन को बीच में रोक तो नहीं दिया है। जैसे सपोज़ आपको कुछ ऐसा करना हो कि आपकी एनिमेशन पूरी हो, उसके बाद ही कोई एक फंक्शन ट्रिगर हो या उसके बाद ही API कॉल हो। तो जैसे वो देखा होगा आपने कि किसी एक बटन पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो कोई भी एक इमोजी है या कुछ है वो बड़ा होता जाता है धीरे धीरे या फिर शेक करता रहता है, तो वो भी एक एनिमेशन है। तो आप जैसे जैसे जितनी देर तक आपने वो बटन दबा के रखा है वो एनिमेशन पूरा हो रहा है। तो आपने अगर उस बटन को पूरे टाइम दबा लिया तो वो एनिमेशन लास्ट में पूरा हो जाएगा और फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा और API कॉल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उस बटन पे से हाथ हटा लिया तो वो फंक्शन कैंसिल हो गया, हम उस पर लगा देंगे ये रीसेट और वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा और उसके बाद ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि API कॉल नहीं होगी। तो बस इतना ही था ऑन एनिमेशन फिनिश। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, अगर आपको ये जो वीडियो है इसे क्रॉप करना हो, मतलब फ्रेम्स इसके क्रॉप करने हो, तो ये जो lottie.current.play है ये 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला कि कौन से फ्रेम से स्टार्ट करना और दूसरा कौन से फ्रेम पे एंड। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 और 40, तो ये 30 फ्रेम के लिए चलेगा ये वीडियो, बस 10 से 40, 10 से 20 नहीं सॉरी हाँ 30 फ्रेम के लिए। तो अभी आप देखो ये पता नहीं लग रहा है क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अब ये खाली 10 फ्रेम के लिए चलेगा।
तब आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना छोटा है, ये वीडियो क्रॉप हो चुका है और ये फॉल्स भी रिटर्न कर रहा है। मतलब अगर आप इस तरीके से वीडियो को क्रॉप करेंगे तो ये उसे छेड़छाड़ नहीं मानता, ये रीसेट नहीं मानता है उसे, तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और हम चाहें तो इसे लूप भी करा सकते हैं। अगर आप इस लूप फॉल्स को हटा दोगे तो ये उतने ही क्रॉप साइज में लूप भी होगा। तो बस इतना ही था लॉटी रिएक्ट नेटिव के ऊपर मेरा वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वो मुझे नहीं भी आता होगा तो मैं रिसर्च करके जो बेस्ट तरीका है उसको करने का, उस पर एक वीडियो बना के डालूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।